63 वर्षीय सुलोचना दाभाडे ने मौत से पहले अपने ऑर्गन्स डोनेट कर कई जिंदगियां बचाई। जीएचसी अस्पताल ने निभाई अहम भूमिका। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने अंग दान करना, अपने ऑर्गन्स डोनेट करना किसी की जिंदगी कैसे बचा सकता है, तो आइए उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको बताते हैं। कल्याण की रहने वाली 63 वर्षीय सुलोचना दाभाडे 7 अगस्त को चक्कर आने से गिरती है, सिर में अंदरूनी चोट लगती है। चोट लगने के बाद वो कोमा में चली जाती है और स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज करने के बाद उसको कौसा स्थित कालसेकर मेमोरियल जीएचसी अस्पताल में लाया जाता है, जहां पर जांच के बाद डॉक्टर उसे ब्रेन डेड घोषित करते हैं। यानी कि अब दोबारा सुलोचना कभी होश में आने वाली नहीं थी और उसकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं थी। अब इसी स्थिति को देख करके जीएचसी अस्पताल की मेडिकल काउंसलिंग की टीम सुलोचना दाभाडे के परिवार की काउंसलिंग करती है, उन्हें इस बात के लिए तैयार करती है कि अगर सुलोचना के ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। सुलोचना दाभाडे के ऑर्गन डोनेट्स को लेकर के परिवार ने क्या कहा, जीएचसी अस्पताल की जिसमें अहम भूमिका रही है और किस तरह से मौत के मुंह में पहुंच चुकी 63 वर्षीय सुलोचना के अवयवों को दूसरों को देकर के उनकी जिंदगियां बचाई गई, पहले वो सुनिए। आपको बता दें कि सुलोचना के ऑर्गन्स जिसमें लीवर, किडनीज और अन्य ऑर्गन्स जो है ग्लोबल अस्पताल मुंबई, जसलोक अस्पताल, एचएन रिलायंस अस्पताल, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जिन मरीजों को जरूरत थी वहां पर भेजे गए। अब इस पूरे मामले में जीएचसी अस्पताल की अहम भूमिका कैसे थी और ऑर्गन डोनेट्स की अहमियत क्या है, क्यों कर लोगों को इस ऑर्गन डोनेशन मुहिम में शामिल होना चाहिए, इस पर जीएचसी अस्पताल के सीईओ है राजीव कोटेचा, उनसे हमारी बातचीत हुई है। क्या उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है, ऑर्गन डोनेट कैंपेन को लेकर और सुलोचना दाभाडे के मामले को लेकर, सुनिए। मी दत्तात्रय मधुकर गाडे, राहणार कल्याण। तर आम्ही सर्व आमची फॅमिली, त्याबरोबर माझी बहीण सुलोचना रामदास दाभाडे, आम्ही सर्वजण एकत्र कल्याण येथे राहतो। परंतु 7 तारखेला दुपारी 4-4:30-5च्या दरम्यान माझी बहीण झोपेतून उठल्यानंतर तिला चक्कर आली व ती मोबाईल पडला म्हणून खाली उचलायला गेली व ती चक्कर येऊन खाली पडली। त्यामध्ये तिच्या डोक्याला मार लागला, रक्तस्राव चालू झाला। त्यानंतर आम्ही तर पुरुष मंडळी कोणीच घरी नव्हतो, तर बाकीच्या सर्व लेडीज लोकांनी जवळच्याच हॉस्पिटलमध्ये तिला ॲडमिट केलं। तिथे प्रथम उपचार केल्यानंतर तिथे जास्त सोय नसल्यामुळे आम्ही इकडे मग इथे कलवा इथे एक हॉस्पिटल आहे, जीएचसी हॉस्पिटल, तर तिथे ॲडमिट केलं व आम्ही तिचे ऑर्गन जे आहेत ते डोनेट करण्याचा आम्ही विचार केला। कारण की स्वतः माझी किडनीचे ट्रान्सप्लांट झालेले आहे। मी सुद्धा 2 वर्ष खूप जवळजवळ सर्व केले की मला सुद्धा किडनीचा प्रॉब्लेम होता। 7 महिने झाले माझं किडनी ट्रान्सफर झालंय। हे सर्व ट्रान्सफर तिच्या मदतीने झालेलं आहे। आज मी जिवंत आहे तिच्यामुळे आहे ऍक्च्युली। अशा वेळेस का आपण जी गोष्ट अनुभवली ती दुसऱ्यांना अनुभवायला नको लागायला, म्हणून आम्ही असं डिसिजन घेतलं की आपण तिथे ऑर्गन्स डोनेट करूया सगळे। तर सगळ्यांनी मला असं वाटतं की फॉरवर्ड विचार केला पाहिजे की असाही तो माणूस जाणार आहे, त्यापेक्षा अजून 7-8 जणांना जर तो जीवनदान देऊन गेला तर त्याचं पुण्य आपल्याला लाभेल। परत आपल्या माणसा थ्रू ते ऑर्गन त्याच्यामध्ये तर जिवंत राहतीलच, त्याचं आपलं आयुष्यभर आपल्याला एक मनात ती एक प्राऊड फिलिंग राहिली। हा डिसिजन जर घेतला तर ऑलमोस्ट जे वेटिंग पिरियड आहे डोनेशनचा किंवा जो किडनी वेटिंग पिरियड, हार्टचा वेटिंग पिरियड हा खूप कमी होईल आणि त्याचा लोकांना फायदा होईल। एवढीच इच्छा आहे की सगळ्यांनी आता 13 तारखेला डोनेशन डे आहे, त्या दिवशी हा निश्चय करावा की आम्ही पण समाजासाठी एक पाऊल पुढचं उचलेल आणि इथून पुढे मी पण या गोष्टीचा विचार करेन। मैं राजीव कटोच,
कलसेकर मेमोरियल जीएचसी हॉस्पिटल्स का मैं सीईओ हूँ। अच्छा सर, 10 अगस्त के दिन एक महिला आपके हॉस्पिटल में आई थी, कुछ क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, तो क्या था पूरा मामला? वो एक हिस्ट्री ऑफ फॉल लेकर आई थी हमारे पास, मिसेस सुलोचना दबाड़े, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के न्यूज़पेपर्स में भी आया है। और अपेरेंटली सस्पेक्ट किया गया था कि शी वॉज इन अ ब्रेन डेड कंडीशन, बट उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्म किया, मैनेज भी किया उनको यहाँ पर। इवेंचुअली हमारे जो मेडिकल सोशल वर्कर है उन्होंने उनके रिश्तेदारों से बात करना स्टार्ट कर ली थी। ऑन बीइंग प्रोनाउंस्ड ब्रेन डेड, वी रिक्वेस्टेड, उनके रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो ऑर्गन डोनेशन करना चाहेंगे। उनकी एज 60+ थी और वो कल्याण से आए थे। वहाँ के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, बट फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास, क्योंकि हम एक टर्शरी केयर सेंटर है, तो उन्होंने भी ठीक समझा, उचित समझा, उनके डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया कि जीएचसी हॉस्पिटल में जाइए आप, वहाँ पर फर्दर मैनेजमेंट के लिए। और क्योंकि उनकी ब्रदर की ओरिएंटेशन भी थी, हमारे लिए भी आसान रहा। वो जानते थे कि इस चीज़ का, जो ऑर्गन डोनेशन की जो उन्होंने पहल की, उसका बेनिफिट समाज को क्या होता है, क्योंकि वो खुद बेनिफिट ले चुके थे उस चीज़ का। तो क्या हुआ था उनके, किस तरीके से, क्यों डेथ हुई थी उनकी? हाँ, उनके हाई या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, उसके कारण सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो होता है अक्सर, हाई एंड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के कारण, दैट वाज द रीजन दैट शी हैड अ फॉल, बट देयर वर सम ब्लॉक्स इन द ब्रेन, मतलब जिसको कि हम स्ट्रोक कहते हैं। तो स्ट्रोक हुआ था उनको और उस कारण वो फिर एडमिट हुई थी और उससे रिकवर नहीं कर पाई, ये कारण था, इसलिए वो एडमिट हुई थी। अच्छा, तो ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स उन्होंने डोनेट किए? हाँ, देखिए, वायबल ऑर्गन्स जो थे उसमें 2 किडनी, 1 लीवर, कॉर्निया, 2 कॉर्निया जैसे होते हैं, ये वायबल ऑर्गन्स है। क्योंकि एज जरा उनकी ज़्यादा थी, 60+ थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो बाकी जो 2 ऑर्गन हो सकते थे, हार्ट और लंग, वो नहीं यूज़ किए गए या नहीं डोनेट किए गए। तो किडनी, दोनों किडनी यूज़ की गई हैं या इस्तेमाल में आ गई है, बेनिफिट हुआ है रिसिपिएंट्स को, और लीवर कंप्लीट यूज़ किया गया है, कॉर्निया यूज़ किया गया। सर, आज जो है 13 अगस्त है, आज वर्ल्ड ऑर्गन्स डोनेशन डे है, तो उसको लेकर लोगों में किस तरीके से अवेयरनेस के बारे में बताना चाहोगे आप? देखिए, हम जितनी भी कोशिश करें वो कम होगी। ऑर्गन डोनेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको कि और हमारे समाज को एक्सेप्ट करना है। अज्ञानता या हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, शायद इसीलिए हम या हमारा समाज ऑर्गन डोनेशन में इतना आगे नहीं है। तो आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए अगर आप ये मैसेज पहुंचा सकेंगे लोगों को, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप लिविंग डोनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदारों में, इंडिया में रिश्तेदारी में, ब्लड रिलेशन में किया जाता है, तो किडनी इज वन, या पार्ट ऑफ योर लीवर भी आप डोनेट कर सकते हैं। बट ऑन बीइंग प्रोनाउंस्ड ब्रेन डेड, आप बाकी जितने भी ऑर्गन्स जो कि अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और जो रिसिपिएंट को फायदा दिला सकते हैं, वो आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉर्निया, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, और आप ये भी जानते होंगे कि स्किन बैंक भी है, जो बर्न्स पेशेंट होते हैं उनके लिए स्किन की भी डोनेशन की जाती है। इनफैक्ट इंटेस्टाइन और हैंड डोनेशन भी आजकल काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं, मशीनरीज में जो काम करते हैं या किसी हादसे के कारण जिनका हाथ लॉस होता है या काटना पड़ता है, उनकी भी आजकल रिप्लेसमेंट हो गई है हैंड ट्रांसप्लांट से। तो मैं चाहूँगा कि इस एंगल पे भी गौर करें। कैडेवर डोनेशन होता है तो उसमें हैंड ट्रांसप्लांट एंड इंटेस्टाइन भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गन्स हम डोनेट करके, जब भी ऐसे सिचुएशन आए हमारे परिवार में या हमारे नज़दीकी सगे संबंधियों में, तो मेरे समझ में ये है कि जितना इसका एजुकेशन होगा, जितना इसका बढ़ावा होगा, उतने ही लोगों को बेनिफिट होगा। जो मरीज उस ऑर्गन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए तो ये ऊपर वाले का दिया हुआ एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है।